वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री के बहुत ही शानदार प्रश्न को देखने वाले हैं। इसमें कि आपको ये दिखेगा आज हमारा हिस्ट्री का ये दूसरा सेक्शन है। इस सेक्शन का नाम है क्या, इस नाम को हम बता देते हैं, समाजवाद और साम्यवाद। ये आप पढ़ेंगे आज और इससे जुड़ा हुआ प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, कल हमने देखा था यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये जो हमारा प्रश्न है, रूस में जार का क्या अर्थ होता है, पहली बार हम इस पे बना रहे हैं इसलिए उल्टा पुल्टा दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सुनिएगा ध्यान से और प्रश्न को देखिएगा स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए रूस में जो जार का अर्थ होता है ये होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न पे। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था हमारे रूस में। कहाँ पे हुआ था, रूस में हुआ था। आप लोग सुन रहे हैं आंसर को और देख रहे हैं। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है तीसरा हमारा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है हमारा 4 नंबर। ये 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। समाजवाद उत्पादन में निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व पर जोर देता है। सही बात है। समाजवादी भावना का उदय औद्योगिक क्रांति से माना जाता है। ये बात भी सही है। औद्योगिक क्रांति ने पूंजी एवं श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। ये बात भी सही है। अर्थात सभी सही है ना, सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 5 पे। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसे फैला दें। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ये रूस में जो कृषक दास प्रथा था इसका अंत कब हुआ, तो ये अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत हो गया रूस में। ठीक है, चलते हैं हम लोग 6 नंबर के प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 को देखिए आप, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो सॉरी कब हुई थी, माफ करिएगा, कहाँ और कब दोनों प्रश्न आता है। तो कहाँ और कब आपको मिल जाएगा, रूस में हुई थी कब, 1917 के नवंबर में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब ये हमारा प्रश्न है कई नंबर का, 7 नंबर का प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। इसमें से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था, ये था कार्ल मार्क्स। ये नहीं थे ना। ठीक है, 8 नंबर के प्रश्न को देखा जाए। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। सेंट साइमन एवं चार्ल्स फोरियर यूटोपियन समाजवादी थे। यूटोपियन समाजवादी लुई ब्लॉ राजनीति में भी हिस्सा लिया। ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन यूटोपियन चिंतक थे। सभी कथन सही है। तो 8 का जो आंसर होगा ये सभी, ऑल आर राइट, सभी सही है। 9 नंबर में आ जाइए। ठीक है, निम्न में प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की। जी बिल्कुल सही बात है। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ये बात भी सही है। समाजवादी घोषणा पत्र को समाजवाद का जनक कहा जाता है। ये बात भी सही है। अर्थात सभी सही है चारों। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते हम लोग 10 नंबर के प्रश्न पे। लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना का गठन किसने किया, तो लाल सेना का गठन ट्रॉटस्की ने किया था। किसने किया था, ट्रॉटस्की ने। और ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, बहुत सारे बार पूछा गया है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो जरूर आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर को। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। वार एंड पीस, युद्ध और शांति, वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो ये जो रचना है लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न 12 नंबर के प्रश्न को देखिए, कौन सा कथन सत्य है। यह देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864 की स्थापना श्रेय मार्क्स को जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 14 जुलाई 1889 को पेरिस में हुआ। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में निर्णय हुआ कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। आप सभी को पता है कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और ये 12 का डी, उपयुक्त सभी सही है। सही है। 13 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन, आप सभी ने लेनिन का नाम सुना होगा बहुत अच्छे तरीके से, रूसी क्रांति में पढ़ा हम लोगों ने। तो ये बताइए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो ये मृत्यु हुई थी 1924 में। अगला, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई। ठीक है, ये हुई थी किसके किसके बीच, ये हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। ठीक है,
अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, देखते हैं 15 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। रूस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? रूस के क्रांति के समय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिख जाएंगे। जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, यानी निकोलस द्वितीय उसको कहा जाता है। ठीक है, चले अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न है। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ये इंग्लैंड का निवासी था। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप शेयर करें, इतना तो प्यार दे सकते हैं आप इस चैनल को। चलें अगला 17 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को, कार्ल मार्क्स को। 18 नंबर के प्रश्न को देखिए। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और शानदार हैं। आप देखेंगे कि ये सभी प्रश्न एग्जामिनेशन में पहले आ चुके हैं और आने ही वाले रहते हैं, सभी साल पूछे ही जाते हैं ऐसे ही प्रश्न। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो इस नीति को लागू किया गया था 1921 ईस्वी में। इसको कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको एनईपी शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, एनईपी कब लागू हुई? 1921 में। चले 19 नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति, दो तरह की क्रांति हुई थी, मोन्शेविक और बोल्शेविक। तो इस क्रांति का लेनिन। चले 20 नंबर पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? रूस 1917 से पूर्व रूस में रोमनोव वंश का शासन था। दूसरा कह रहा है रूस में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता समाप्त कर दी थी। क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय हुई थी और सभी कथन सत्य है। तो 20 नंबर का जो आंसर होगा सभी कथन सत्य है। ये जितने भी कथन है सभी सही था। 21 नंबर, मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? 21 नंबर, ये मार्क्स का कथन है, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लिए जाने जाते हैं, जिनको समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, दास कैपिटल। रूस जापान युद्ध घटित कब हुआ? 22 नंबर, रूस जापान युद्ध कब घटित हुआ? 1915-16 में। 1915-16 में। अच्छा लगे तो सभी प्रश्न को लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, लेनिन द्वारा स्थापित चेका क्या था? चेका बहुत ही फेमस रहा है, ये वर्ड रहा है, हमेशा आप पढ़ेंगे देखेंगे कि एग्जाम में आपके आते रहते हैं। चेका ये गुप्त पुलिस संगठन था। क्या था? गुप्त पुलिस संगठन। चेका, चेका का संबंध है गुप्त पुलिस संगठन से। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ये बात हो रही है रूस जापान युद्ध 1904-05 में रूस पराजय हुआ, यानी पराजित हुआ। खूनी रविवार की घटना 1905 में घटी नहीं। किसान मजदूर एवं गरीब सर्वहारा वर्ग में आते थे। ये बात तो सही है। और 24 नंबर का जो आंसर होगा ये होगा आपका सभी। ठीक है, 24 का आंसर हो जाएगा ये सब, ऑल ऑफ दीज। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक या समर्थक कौन है? समाजवादी विचारधारा के तो ये थे कौन? ये भी थे, ये भी थे और ये भी थे, यानी ऑल ऑफ दीज सभी हैं इसमें। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी का गठन कब हुआ? 26 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसका 1901 होगा आंसर। ठीक है, 1901 होगा। 27 नंबर में आ जाइए। बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान प्रश्न है, एकदम अच्छे से देख लेंगे आप। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? सभी को पता है 1914 से 1918, 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। नहीं, ये दोनों अवधि फेमस है विश्व इतिहास में। आगे, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात हो रही है। अधिकतर यूरोपियन समाजवादी फ्रांसीसी थे। किसानों के लिए फ्लांक्स बनाने की योजना फेरियर ने दी और मार्क्स हिगेल के विचार से प्रभावित था। सभी कथन सत्य है। ये 29 लोगों का 29 नंबर के प्रश्न को देखिए। लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। यह घटना कब घटी? यह घटना कब घटित हुई? जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इतिहास में यह फेमस है। जनवरी 1905 की घटना रही है खूनी रविवार। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 30 नंबर, इसका होगा 1898 में। 31 नंबर, बहुत ही आसान और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 32 नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे है। फरवरी क्रांति 12 मार्च एवं अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को हुआ। 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी। और ये सभी कथन सत्य हैं, तो ये चले जाएंगे सत्य के साथ, सभी कथन सत्य हैं। 33 लेनिन ने निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत किया? लेनिन ने, तो ये स्विट्जरलैंड में। 34 नंबर, कौन सा देश 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? रूस। और 35 नंबर का प्रश्न देखिए, लेनिन के नए संविधान के द्वारा कितने वर्षों से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया? मताधिकार तो आप सभी जानते होंगे, मत देने का अधिकार, 18 वर्ष। तो इस प्रकार आपने 35 प्रश्नों को देखा, बहुत ही शानदार प्रश्न होगा। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से आप वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है, आराम से आप देखें, पॉज करके देखिए, रोक के देखिए धीरे धीरे, और आपको सब प्रश्न समझ में आ जाएगा। हमने 35 प्रश्न करवाया अभी। अगर कोई प्रश्न पे आपको डाउट हो तो जरूर कमेंट कर दें, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको करवा दें। आपको लगे कि आंसर कुछ और है तो आप कमेंट करें। स्वागत है सभी का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।